एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ हम दिल्ली में ही रहते हैं और यहाँ देखिए कितना दिल्ली का इतना बुरा हाल हो रखा है कि यमुना का पानी पूरा दिल्ली में भर चुका है और इतने लोग परेशान हो रहे हैं 2 दिन से कि जो है सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया है और घर में भी इतनी परेशानी आ रही है कि पीने का जो पानी है ना उसकी भी सप्लाई पूरी बंद कर चुके हैं। और यहाँ देखिए बिल्कुल भी जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा ना कि दिल्ली का इतना बुरा हाल है कि पूरे में पानी भर चुका है और मैसेज आया कि सप्लाई वाला पानी भी अब नहीं आएगा क्योंकि पूरा जो जहाँ से पानी आता है वो प्लांट पूरे बंद हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मोटर चल जाएगी और सप्लाई वाला पानी आ जाएगा। लेकिन जो है शाम को अचानक 5 बजे करीब ना जो है बृहस्पतिवार को शाम को अचानक से मोटर चल गई। मैं इतनी खुश हुई ना कि बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि पानी आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आया और प्रेशर इतना कम था कि टंकी में चढ़ा ही नहीं और टंकी बिल्कुल खाली ही थी। लेकिन जो पानी आ रहा था सीधे सप्लाई वाला, तो उसी में मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से काम कर लिया, सारी बाल्टी वगैरह भर ली। और लेकिन अगले दिन इतना बुरा हाल हुआ ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये देखिए नेक्स्ट डे का व्लॉग है, शुक्रवार का। और यहाँ देखिए जो बाल्टी भरी हुई थी ना उसे एक एक बाल्टी से हम लोग नहा लिए, लेकिन बाल्टी सारी खाली हो चुकी थी और टंकी में भी पानी नहीं आ रहा था। बाप रे, इतना बुरा हाल और इतनी टेंशन में हो गई ना मैं तो कि अब ये 2 दिन कैसे कटेंगे। लेकिन हमें पता था कि 2 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा सप्लाई वाला। और टंकी जब खोल के देखी ना तो टंकी में भी पानी नहीं। और मैं फटाफट से फिर ऊपर गई टंकी देखने के लिए। और बस ये है कि 2 दिन कैसे कटेंगे यही टेंशन हो रही थी, क्योंकि पहले ही मैसेज आ चुका था कि 2-3 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। और फिर जो है मुझे पता था कि टंकी में पानी है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपनी दिल को तसल्ली देने के लिए ना मैं ऊपर छत पे चली गई। और बस ये है कि सारा काम पड़ा हुआ था, बस ये कि एक एक बाल्टी से हम लोग नहा लिए थे। और सफाई भी नहीं हुई थी घर की, क्योंकि जब ज़रूरी काम ही नहीं हो रहे तो सफाई क्या होगी घर की। तो यहाँ जब मैंने टंकी खोल के देखी ना, छत पे गई तो देखा तो बिल्कुल भी पानी नहीं था टंकी में। और बस ये कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई मुझे। बस इतना बुरा हाल तो हमने दिल्ली का कभी नहीं देखा और जो अब देखने को मिला है। और फिर भी मैंने ना जो है बस ये है कि यही दिमाग में घूम रहा था कि 2 दिन कैसे मैनेज करूँगी मैं। और फिर मैंने सारी टंकियाँ देखी, क्योंकि हमारे नीचे वाली आंटी हैं उनकी भी टंकी देखी, सबकी टंकी जो है खाली ही पड़ी थी। और ये है कि जो है सबको यही टेंशन हो रही थी कि कैसे मैनेज करेंगे। और पता है न्यूज़ में भी जब मैंने थर्सडे को बृहस्पतिवार को जब मैंने शाम को न्यूज़ में देखा ना, तो बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल बराबर में ही जो है पता चला कि वहाँ पर भी पूरे में आ गया है पानी। लेकिन बस ये है कि हम गवर्नमेंट फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पर जो है आ ही नहीं सकता, वहाँ पर जो है थोड़ा ऊंचाई पे फ्लैट बने हुए हैं। और बस ये है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि आरओ भी जो है जब क्योंकि फ्रेश टंकी से आरओ का हमने कनेक्शन करवा रखा है और जो है प्रेशर ही नहीं था। कल जब बृहस्पतिवार को मोटर चली थी शाम को, तो आरओ भी नहीं भर पाया था। लेकिन फिर भी जो है पहले की जो बोतल वगैरह थी ना वो हमने भर के रख ली थी और ये सारी बोतल भी जो है खाली थी। तो ये 3-4 बोतल ही भरी हुई थी। पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे, ये तो मुझे खुद ही नहीं पता। और ये 2 दिन के कपड़े भी मैंने जो है ना मशीन में ये 2 दिन के कपड़े हैं जो मशीन में रखे हुए थे, ये भी पता नहीं क्या इतने सारे कपड़े हो जाएंगे। 2 दिन और नहीं धुलेंगे ना तो कितने कपड़े हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही थी हम लोगों को। और बस ये है कि पानी के बिना ना बहुत ही ज़्यादा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम ही आज मुझे पता चला है। और ये अपनी परेशानी मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि बस ये है कि काम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं घर का आज। और बस ये है कि ज़रूरी काम ही हुआ। और यहाँ देखिए टंकी में पानी नहीं था ना, तो किस तरीके से हाथ भी जो है कंजूसी से धुल रहे हैं। और मेरा बेटा तो एकदम ही डाल रहा था पानी, बस मैं उससे यही कह रही थी, मैंने कहा धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा करके डालो। बस पानी की बहुत ही ज़्यादा कीमती है इस टाइम, पानी बहुत ज़्यादा कीमती है। और यहाँ पर ना हाथ भी धुल चुके थे और मैंने कहा हाथ मेरे धुल चुके हैं और थोड़ा सा जो मग में पानी था मैंने कहा इसे भी संभाल के रख दे, वो भी काम में आ जाएगा। क्योंकि बस ये है कि इस टाइम पानी की
जितना हम अपनी केयर नहीं करते ना उतना पानी की केयर करनी पड़ रही थी हमें। और यहाँ पर ना फ्राइडे की दोपहर को ना एकदम इतने मौसम ख़राब हो गया। सुबह के टाइम पे तो धूप आ रही थी और जो है दोपहर को इतना मौसम ख़राब हो गया कि जो है धीरे धीरे बारिश आ रही थी, तो और भी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि जो है पानी का लेवल और ऊपर चला जाएगा और मतलब सप्लाई वाला पानी तो और पता नहीं कितने दिन और नहीं आएगा। और जब मैंने देखा ना कि बारिश जो है और भी ज़्यादा तेज़ हो गई, तब तो हालत ही ख़राब हो गई। बस ये है कि हम लोगों का यही सोच के हम लोगों ने तसल्ली कर ली कि हम लोगों को तो इतनी परेशानी है भी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है घर भी उन्हें खाली करने पड़े हैं जो यमुना के आसपास जो रहते हैं, और उनसे तो फिर भी जो है उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। यही जो है हम लोग यही सोच सोच के इतने परेशान हो रहे थे कि कई लोगों को तो घर भी खाली करने पड़े हैं, मतलब अपने घर से ही अलग हो गए। तो यहाँ पर देखिए जो है मैंने सबसे पहले हस्बैंड को जो है दूध लाने के लिए भेजा था कि दूध की सप्लाई भी कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं है, और फिर मैंने जो है दूध मंगा लिया। इसीलिए जो है जो काम सप्लाई वाला काम है सब्जी दूध वगैरह वो मैंने फटाफट से मंगवा ली थी, क्योंकि जब रास्ते ही बंद हो रहे हैं, रोड पे पानी जो है भरा हुआ है, तो सप्लाई वाली चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो इसीलिए मैंने दूध और सब्ज़ी तो खैर हम 2 दिन पहले ही ले आए थे, और लेकिन मैंने उसी दिन मैंने मंगा लिया था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं उत्पम बना रही हूँ, क्योंकि बेटी की भी ना छुट्टियाँ पड़ गई हैं, क्योंकि रोड सारी जाम पड़ी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। ऑफ़िस तक बंद है, स्कूल की तो बात ही अलग है, और कुछ ऑफ़िस बंद हैं। और यहाँ देखिए जो है बेटे की ना डिमांड थी कि मम्मी उत्पम बना दे, क्योंकि उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये। बस मैं उससे यही कह रही थी कि इस टाइम तो डिमांड तो बिल्कुल भी मत रखो, ऐसा खाना बनाओ, ऐसा नाश्ता बनाओ कि बर्तन ज़्यादा झूठे हो ही नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं, खाना पीना तो खैर हम नहीं छोड़ सकते, कितनी भी पानी की शॉर्टेज क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैंने जो है सब्जी वगैरह मैंने काट दी थी, और बहुत ही ज़्यादा कंजूसी से सब्जी वगैरह धोई, क्योंकि मैं वैसे वॉश करके ही फ्रिज में सब्जियां रखती हूँ। तो इसीलिए जो है फिर मैंने 2 गिलास पानी से ही एक बार ही सब्जी धोई थी मैंने। गंदी तो खैर सब्जी नहीं थी वो, क्योंकि धो के ही मैं रखती हूँ फ्रिज में सब्जी। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और परेशानी तो खैर हमें झेलनी ही है, और बस देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।